हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय क्लास। शेयर कैपिटल के चैप्टर में आज हम करेंगे प्रो राटा अलॉटमेंट व्हेन सम शेयर होल्डर्स मेक डिफॉल्ट इन द पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी। प्रो राटा के केस में हमें मालूम है कि अप्लाइड और अलॉटेड शेयर्स दोनों डिफर करते हैं। तो अगर अलॉटमेंट की मनी देने में कोई शेयर होल्डर डिफॉल्ट करता है तब हम कैसे निकालेंगे? अप्लाइड शेयर्स पे निकालेंगे या उन्हें अलॉटेड शेयर्स पे निकालेंगे, ठीक है। और उसकी कैलकुलेशन कैसे की जाएगी, टोटल अमाउंट कंपनी को अलॉटमेंट पे कितना रिसीव होगा वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये सारा कुछ आज की वीडियो में हम सीखेंगे, ठीक। तो सबसे पहले हमारा स्टेप 1 होता है कि हमें ये निकालना पड़ता है कि शेयर्स अप्लाइड दे रखे हैं तो हमें अलॉटेड निकालने पड़ेंगे, ठीक है। अगर अप्लाइड शेयर्स गिवन है तब हमें शेयर्स अलॉटेड निकालने पड़ेंगे, और अगर गिवन है आपको शेयर्स अलॉटेड तो आपको निकालने पड़ेंगे शेयर्स अप्लाइड, ठीक है। जिन शेयर होल्डर्स ने डिफॉल्ट की है, अगर उनके अप्लाइड शेयर्स गिवन है, दैट मीन्स कि जैसे हम कह देते हैं कि एक्स एक शेयर होल्डर था हु हैज अप्लाइड फॉर 1000 शेयर्स, ठीक है। दैट मीन्स हमें कितने दे रखे हैं? अप्लाइड शेयर्स दे रखे हैं। तब हम अलॉटेड कैसे निकालेंगे? उसके लिए हमारा फॉर्मूला आएगा टोटल शेयर्स allotted upon total shares applied into applied shares, ठीक है। और अगर हमें allotted shares, that means X who has been allotted 800 shares, ठीक है, did not pay the allotment money, तब हमें निकालना पड़ेगा उसने अप्लाई कितने के लिए किया था। उस केस में हम कैसे निकालेंगे? तब हमारा फॉर्मूला क्या आएगा? टोटल शेयर्स अप्लाइड अपॉन टोटल शेयर्स allotted into allotted shares। क्लियर है? इन फॉर्मूला से हम अप्लाइड या अलॉटेड शेयर्स निकाल लेंगे डिफॉल्टेड शेयर होल्डर्स के। उसके बाद उन्होंने कितना अमाउंट नहीं दिया वो हम पूरा कैलकुलेट करेंगे, कंपनी ने कैसे टोटल अमाउंट रिसीव किया है, कितनी अमाउंट रिसीव की है, इस सारे को करते हैं हम थ्रू एक क्वेश्चन। तो ये टॉपिक हमारा बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन गो थ्रू कीजिए। तो जैसे हमें क्वेश्चन कहता है एनसीएस लिमिटेड इशूड 40,000 शेयर्स जिन पे 2 रुपये एप्लीकेशन पे है, 4 रुपये अलॉटमेंट पे, और बैलेंस जो है वो 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में मंगवाएगी कंपनी। एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड फॉर 80,000 शेयर्स, कंपनी ने इशू निकाला है 40,000 शेयर्स का और उसे एप्लीकेशंस मिली है 80,000 शेयर्स के लिए। अब कहते हैं एप्लीकेंट्स ऑफ 50,000 शेयर्स वर अलॉटेड 30,000 और 30,000 वालों को 10,000 अलॉट किए गए हैं। नीरज टू whom 600 shares were allotted of category A failed to pay the allotment money, pass the necessary journal entry up to allotment only, ठीक है। अब सबसे पहले हम टेबल बनाएंगे, टेबल के थ्रू हमें एंट्रीज डालनी बहुत इजी हो जाती है, ठीक है। एंट्रीज में क्या पता लग रहा है हमें कि 50,000 वालों को 30,000 अलॉट हुए हैं, दैट मीन्स कंपनी के पास एक्सेस मनी आई है। कैसे पता करेंगे? 50,000 को पे लोगों ने अप्लाई किया है तो एप्लीकेशन मनी दी होगी 1 लाख, ठीक है। अप्लाई किया है तो उन्हें एप्लीकेशन मनी कितनी दी होगी? 50,000 शेयर्स पे 2 रुपीज के हिसाब से 1 लाख, जबकि उनके अलॉट कितने हुए? सिर्फ 30,000। तो 30,000 पे 2 रुपीज के हिसाब से उन्हें एप्लीकेशन मनी देनी चाहिए थी, तो उन्हें कितना देना चाहिए था? 60,000। दिया कितना उन्होंने? 1 लाख। तो एक्सेस कितना दिया हुआ उन्होंने? 40,000 का। तो यहाँ पे एक्सेस मनी कैसे निकली? 40,000, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे हम देखें जिन्होंने अप्लाई किया था 30,000 के लिए, उन्हें इंटू 2 के हिसाब से उन्होंने 60,000 दिए होंगे, बट उन्हें मिले कितने हैं? सिर्फ 10,000। तो उन्हें कितनी एप्लीकेशन मनी देनी चाहिए थी? 10,000 पे 2 रुपीज के हिसाब से 20,000। तो इन्होंने भी एक्सेस कितना दे रखा है? 40,000 का, ठीक है जी। फर्स्ट स्टेप तो हमें पता लग गया कि एक्सेस मनी कितनी दे रखी है उन्होंने। अब हम ये फाइंड आउट करेंगे कि इस एक्सेस मनी को हम अलॉटमेंट में एडजस्ट कितने अमाउंट को करेंगे। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए अलॉटमेंट ड्यू कितनी होगी। 30,000 शेयर्स पे अलॉटमेंट कितनी ड्यू होगी? 4 रुपीज के हिसाब से, दैट मीन्स 1,20,000, ठीक है। 40,000 से ज्यादा है तो पूरे का पूरा अमाउंट हम अलॉटमेंट की तरफ एडजस्ट
एडजस्ट कर देंगे। सिमिलरली 10,000 पे 4 रुपीज के हिसाब से 40,000। ठीक है, तो ये सारे का सारा एक्सेस अमाउंट हम एडजस्ट कर देंगे टूवर्ड्स अलॉटमेंट। क्लियर है ये चीज? तो टोटल एडजस्टमेंट कितनी हुई अलॉटमेंट की तरफ? 80,000। इतना क्लियर है? अब हम कहते हैं कि नीरज टू whom 600 शेयर्स वर अलॉटेड, नीरज को 600 शेयर्स अलॉट हुए थे। अब हमें क्या निकालना पड़ेगा? अलॉटेड दे रखा है, हमें निकालना है अप्लाइड। हमें क्या निकालना है? शेयर्स अप्लाइड बाय नीरज। यही निकालना है ना हमें, शेयर्स कितने अप्लाई किए। क्या फॉर्मूला होगा? टोटल शेयर्स अप्लाइड अपॉन टोटल शेयर्स अलॉटेड इनटू अलॉटेड शेयर्स। अभी किया ना ये, वही फॉर्मूला हम लगाएंगे। टोटल शेयर्स अप्लाइड, अप्लाइड है 50,000 अपॉन टोटल शेयर्स अलॉटेड 30,000 इंटू 600। दैट मीन्स उसने अप्लाई कितने के लिए किया था? 1000 शेयर्स के लिए उसने अप्लाई किया था। अब नीरज के केस में हमने क्या किया है? नीरज के केस में हमें पता लगा कि उसने 1000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, उसे अलॉट हुए 600 शेयर्स। ठीक है, तो इसने भी दैट मीन्स एक्सेस मनी दे रखी है। इसने भी तो दे रखी होगी ना एक्सेस मनी। कितनी दे रखी है वो निकालते हैं। कैसे निकालेंगे? नीरज ने 1000 शेयर पे 2 रुपीज के हिसाब से 2000 दिए होंगे, बट उसको देने कितने चाहिए थे? 600 शेयर्स पर 2 रुपीज के हिसाब से 1200 देने चाहिए थे। ये 800 रुपए उसने एक्सेस जो दे रखे हैं, ये हमने एडजस्ट कर दिए होंगे टूवर्ड्स अलॉटमेंट। ठीक है, इतनी चीज क्लियर हो रही है? जैसे हमने ऊपर सारे टोटल शेयर्स का निकाला है, ऐसे ही हमने इंडिविजुअल नीरज का भी निकाल लिया कि कितना हमने उसका अमाउंट एडजस्ट कर रखा है टूवर्ड्स अलॉटमेंट। ठीक है, अब हम देखते हैं कि नीरज की अलॉटमेंट मनी कितनी ड्यू थी। नीरज की अलॉटमेंट मनी ड्यू, ठीक है, कितनी ड्यू थी? कितने शेयर्स पे? 600। जितने अलॉटेड शेयर्स हैं उतने पे ही अलॉटमेंट मनी ड्यू होगी। 600 इंटू 4, 2400 रुपीज उसके अलॉटमेंट पे ड्यू थे। उसमें से ये जो ऑलरेडी उसने पे कर रखे हैं, जो एप्लीकेशन के टाइम पे एक्सेस उसने पे किया था और हमने अलॉटमेंट की तरफ एडजस्ट किया था, वो हम लेस कर देंगे। तो दैट मीन्स 1600 रुपीज उसने अलॉटमेंट पे और देने थे, जो कि अब वो पे नहीं कर रहा है। ठीक है, हमने 600 इंटू 4 करके 2400 ही नहीं लिख दिया कि अलॉटमेंट नहीं दी, क्योंकि एप्लीकेशन के टाइम पे वो एक्सेस मनी दे चुका है, वो भी हम लेस करेंगे और फाइंड आउट करेंगे कि कितना उसने पे नहीं किया। अब सेकेंड चीज जो हम निकालते हैं, दैट इज द टोटल अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड बाय कंपनी। ठीक है, टोटल अलॉटमेंट मनी कितनी रिसीव करी है। सबसे पहले हम देखेंगे कि टोटल अलॉटमेंट कितनी ड्यू है। टोटल अलॉटमेंट ड्यू ऑन ऑल शेयर्स, सारे टोटल शेयर्स पे। टोटल कितने शेयर्स पे हम ड्यू देखेंगे? जितने की कंपनी ने इशू निकाला है। कितने का निकाला था? 40,000 शेयर्स पे। 40,000 इंटू 4, 1,60,000 टोटल अलॉटमेंट मनी ड्यू है। इसमें से 80,000 कंपनी ऑलरेडी रिसीव कर चुकी है। ऑलरेडी रिसीव कर चुकी है मतलब एप्लीकेशन के टाइम पे एक्सेस जितना उसने रिसीव किया था, दैट इज 80,000। वो तो हम लेस करेंगे ही करेंगे। ठीक है, 80,000 और रिसीव हो जाना चाहिए था कंपनी को एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट, बट अब कितना रिसीव हो रहा है? 80,000 रिसीव नहीं होगा, क्योंकि नीरज ने डिफॉल्ट करा है और उसने 1600 पे ऑफ नहीं किए।
वो भी हमें लेस करने पड़ेंगे। तो कितना अमाउंट रिसीव हुआ है, अमाउंट रिसीव्ड कितना 78,400 का अमाउंट रिसीव हुआ है टू द कंपनी एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट। ठीक है, कैसे निकाला हमने, सबसे पहले नीरज का देखा कितना उसका अलॉटमेंट ड्यू था और कितना इसने एक्सेस दे रखा था, तो हमें फाइंड आउट हुआ कि कितना उसने पे नहीं किया। सिमिलरली टोटल अलॉटेड शेयर्स पे कितनी अलॉटमेंट मनी ड्यू थी, पहले हमने वो निकाला, फिर टोटल जितना भी कंपनी ने एक्सेस अमाउंट को एडजस्ट किया टूवर्ड्स अलॉटमेंट वो निकाला, और इसने जितना नहीं पे किया वो लेस किया, तो हमें टोटल अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट मिल गई। ठीक है, अब इन्हें हम थ्रू जर्नल कैसे पास करेंगे, थ्रू जर्नल कैसे पास करेंगे, फर्स्ट एंट्री हमारी क्या जाएगी, सिंपल बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे हम टू शेयर एप्लीकेशन। ठीक है, एप्लीकेशन पे कितनी एप्लीकेशंस आई हैं कंपनी को एप्लीकेशंस आई हैं फॉर रुपीज फॉर 80,000 इंटू 2 करेंगे, 2 रुपये एप्लीकेशन बनी है, 1,60,000। ठीक है, सेकेंड एंट्री हमारी क्या आएगी, शेयर एप्लीकेशन को हम डेबिट करेंगे टू शेयर कैपिटल टू शेयर अलॉटमेंट। ठीक है, 1,60,000 शेयर एप्लीकेशन में, शेयर कैपिटल में जितने शेयर्स कंपनी ने अलॉट करने हैं दैट इज 40,000 इंटू 2 के हिसाब से हमारा आएगा 80,000, और बाकी का एक्सेस अमाउंट हमने कहाँ पे एडजस्ट किया, टुवर्ड्स अलॉटमेंट, तो 80,000 हमारा जाएगा अलॉटमेंट। ठीक है, ये तो हो गई हमारी फर्स्ट एंट्री। सेकेंड एंट्री हम कैसे डालेंगे, सेकेंड एंट्री हमारी डालेगी, सबसे पहले हम शेयर अलॉटमेंट को ड्यू करेंगे, तो हम लिखेंगे शेयर अलॉटमेंट को डेबिट टू शेयर कैपिटल। कितने शेयर्स पे ड्यू होगी, 40,000 शेयर्स पे 4 रुपीज के हिसाब से 1,60,000 आपका ड्यू हो जाएगा। ठीक है, और कितना अमाउंट हमें रिसीव होगा, हम लिखेंगे बैंक को डेबिट करेंगे टू शेयर अलॉटमेंट। अभी हमने निकाला अलॉटमेंट पे कितना रिसीव हुआ है हमें, 78,400। 78,400 क्यों रिसीव हुआ है, क्योंकि बाकी का कितना, ये 1,600 का डिफॉल्ट किसने किया है, नीरज ने किया। ठीक है, तो इसलिए हम ये जो नीरज के डिफॉल्ट की अमाउंट है वो भी लेस करेंगे आफ्टर एडजस्टिंग द एक्सेस मनी। क्लियर है ये चीज, होप आपको ये पॉइंट समझ आया होगा। इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।